नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये कुलविंदर कौर जो है, जो सीआईएसएफ की कांस्टेबल है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे तैनात थी और जिसने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा, तो रातों रात पूरे इंडिया में हिट हो गई है। तो लोग जानना चाह रहे हैं कौन है कुलविंदर कौर और मामला क्या था। तो मामला ये है कि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होती है। जैसे रेलवे स्टेशन पर आप जाए तो वहां पे सिक्योरिटी चेक होती है ना। वहां पे एक कन्वेयर बेल्ट होता है, उस पर आप अपना सामान रखिए और वो एक स्कैनर के थ्रू पास होता है। उसमें अगर कुछ चीज जो कुछ गड़बड़ होगा तो वो फिर बीप होता है और फिर आपका बैग भी खुलवाया जाता है। तो वहां पे पुलिस वाले रहते हैं, आपका चेक करते हैं और चेक होने के बाद में ही आपको फिर आगे जाने देते हैं। एयरपोर्ट पे भी वैसे ही होता है। तो कंगना रनौत को ये जो कुलविंदर कौर ने कहा कि मोबाइल आपने ये वहां पे रख दीजिए सिक्योरिटी चेक के लिए। तो उस पर तू तड़ाक करने लगी और नहीं रखी। तो फिर बात बढ़ गई। उसके बाद में फिर कंगना रनौत ने उन लोग को आतंकवादी और पता नहीं क्या है कह दिया। तब उसने थप्पड़ मारा और उसने कहा कि जैसा आपने सुना होगा वो जो वायरल वीडियो में कि जो कंगना रनौत है, तो उसने जो किसान आंदोलन में जो लोग थे तो उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी और 150 रुपया लेके बैठने वाली औरतें कहा था। तो कंगना रनौत की एक जिम्मेदारी बनती थी कि एक जो सीआईएसएफ की मुलाजम जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाना सभी से, वो करवाने का प्रयास कर रही है। वो कह रही है कि आप मोबाइल ना लेकर जाओ, आप पर्स इधर रखो। अगर वो नहीं रखना चाह रही, उसमें अगर एमपी बनने के बाद एक वीआईपी कल्चर का उसके सर पे भूत सवार हो गया उस लड़की के। तो कुलविंदर कौर का परिवार जो है वो किसान आंदोलन से जुड़ा रहा है शुरू से। उनके भाई भी बड़े नेता हैं उसमें, किसान आंदोलन में, और उनके हस्बैंड भी। और जो परिवार है, उनकी माँ भी जाती थी और ये भी जुड़ी हुई थी। तो इनको गुस्सा था पहले से कि हम लोगों को ये इस तरह से बात करती है कि हम कौन सा गुनाह किए थे और हम तो अपने हक की मांग रहे थे। तो ये मुद्दा वहां पे आया। तो अब खबर मिली है कि कुलविंदर कौर पर इसी वजह से एफआईआर भी नहीं हुई है। अब अगर बैकग्राउंड देख लीजिए तो कुलविंदर कौर का कोई भी खराब ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है आज तक का। कहीं से भी उनका कुछ भी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं हुआ है। और जबकि कंगना रनौत का तो हर कदम पे आता है। कंगना रनौत जब मुंबई में थी और उसके घर को तोड़ा जा रहा था क्योंकि वो इलीगल था, तो उस वक्त वहां पर उद्धव ठाकरे की सरकार थी। तो बोल दिया था मुंबई तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। और हम हर समय वो जैसे किसानों को तो बोल ही चुकी थी और भी हर समय कुछ भी बयान देती रहती है और लोगों को मतलब उकसाती है। और लोगों को मतलब ये तो गलत बात है ना। आप किसी को कुछ भी बोल दोगे और किसी को गुस्सा दिलाओगे और वो चुप बैठा रहेगा। तो वही चीज हुआ है कि कुलविंदर कौर को गुस्सा था और उसने जिस तरीके से मिसबिहेव किया तो उसने अपना गुस्सा उतार लिया। तो ये पूरा कहानी है। और एक खुशी की बात यह है कि विशाल दादलानी, वो इंडियन आइडल वाले जो है ना, आप जानते हैं, बहुत फेमस है, टीवी पर आते हैं। तो वो सिंगर है, कंपोजर है, म्यूजिक डायरेक्टर है। तो उन्होंने कह दिया है कि कुलविंदर कौर को नौकरी की जरूरत होगी तो मैं हूँ। तो इसका मतलब है कि कुलविंदर कौर को म्यूजिक में या फिर सिनेमा में वो मौका देंगे। तो कंगना रनौत आपको पता ही है कि एक फेल्ड हीरोइन है। उनकी लगातार 10 फिल्में सुपर फ्लॉप रही। उनकी फिल्म पहले दिन भी कोई देखने नहीं जाता है। तो अब वो इसीलिए वो राजनीति में आना चाह रही थी क्योंकि अब फिल्म इंडस्ट्री में उनका कुछ भी नहीं चलता है। तो वो लगता है कुलविंदर कौर जो है वो तो अच्छी खासी है, तो चल निकले या तो म्यूजिक में या फिर
सिनेमा में। तो विशाल दादलानी का दिल बड़ा है, वो राजनीति से ज़्यादा वो ये सब देखते हैं कि अगर किसी के ऊपर जुर्म हुआ है तो उसको मदद करें। तो कुलविंदर कौर के ऊपर में क्योंकि आप जितना बात समझ में आ रही है तो उनके ऊपर जुर्म हुआ है, क्योंकि गलती उनके तरफ से नहीं थी, क्योंकि वो ऐसे फंस गई थी कि अगर वो अब जैसे कि फर्ज कीजिए कि सिक्योरिटी चेक के बिना कंगना रनौत को ऐसे ही जाने देती, तो वहाँ तो सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, तो उसमें उसकी गलती पकड़ी जाती कि बिना सिक्योरिटी चेक के आप कैसे जाने दिए कंगना रनौत को, तो उसके ऊपर कार्रवाई होती, उसके मतलब सीआईएसएफ डिपार्टमेंट की तरफ से होती है ना। और यहाँ पे जब वो मना कर दी और फिर ये सब बात हो गया, तो तभी भी उसी के ऊपर मतलब दोनों तरफ से उसी को फंसना था, कंगना रनौत को नहीं। ये कौन सा इंसाफ हो गया, ये बात भी दिखती है ना। तो बहरहाल कुलविंदर कौर को सपोर्ट पूरे देश से मिल रहा है, उसके साथ में जो किसान नेताओं को छोड़ दीजिए, तो ये देखिए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से ही उनको सपोर्ट मिल रहा है और पूरे देश के लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है।